हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरएवर प्लांट्स केयर पे। दोस्तों मैं राहुल और आज जो पौधा आपके लिए लेके आया हूं, जिस पौधे के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो पौधा है मेहंदी का पौधा, यानी कि हिना का पौधा। वही हिना, वही मेहंदी जिसे आमतौर पर लेडीज़ लोग अपने हाथों में लगाती हैं शादी के टाइम पे या किसी फंक्शन के टाइम पे। तो दोस्तों ये जो पौधा आपके सामने आप देख रहे हैं, ये वाला पौधा, ये मेहंदी का पौधा है। इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं, गौर से देख लीजिए इसके पत्तों को दोस्तों। ये मेहंदी का पौधा है दोस्तों। आमतौर पर मेहंदी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे ज़्यादातर लोग ज़मीन में ही लगाते हैं, यानी कि अगर आपके पार्क में कोई बड़ा पौधा जैसे 7-8 फुट या 10-12 फुट का पौधा लगाने की जगह है, तब आप इसे अपने गार्डन के पौधों में इसे आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसे पॉट में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए बिग साइज़ का पॉट चलेगा, यानी कि 15 इंच से लेके 18 इंच या 22 इंच तक का पॉट आप इसमें लगाएंगे, तभी आप इसके पत्तों का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा पत्ते होंगे आप तभी इसकी मेहंदी का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इसके पत्तों से मेहंदी किस तरह बनाई जाती है, मतलब किस तरह लगाई जाती है। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि इसके पत्तों को तोड़ लिया जाता है अच्छे से, फिर उनको धो लिया जाता है, फिर उनको छाया में सुखा के, मतलब जब पत्तों के ऊपर का जो पानी है वो जब सूख जाता है तब उसको अच्छे तरीके से सीलबट्टे पे पीसा जाता है, जब तक पूरी तरह से वो पेस्ट नहीं बन जाता। वो पेस्ट जब बन जाता है तो दोस्तों वो मेहंदी लगाने के मेहंदी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह जो प्रोसीजर है मेहंदी को तैयार करने का, वो यही तरीका है। इसके पत्तों को पीस के ही दोस्तों मेहंदी बनाई जाती है हाथों में लगाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप जब भी नर्सरी में इसे लेने जाएंगे तो ये आपको इस तरह मिलेगा, लिफाफे में लगा हुआ, पॉलीथीन में लगा हुआ होता है। इसको अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो ज़मीन में लगाने का जो तरीका है वो, ये जो पॉलीथीन है इसका नीचे वाला हिस्सा आप ब्लेड की मदद से काट सकते हैं, और जितना ये लिफाफा है, मतलब कि इतना बड़ा अगर लिफाफा है तो आपने इससे डबल इसको ज़मीन में दाबना है, यानी कि यहाँ तक इसको ज़मीन में आपने दाब देना है। तो ये इसको ज़मीन में लगाने का दोस्तों तरीका है। और ये इसकी हाइट जो है 7 से 10 फुट तक की हो जाती है और गोल सा पौधा बन जाता है। इसके और भी बहुत औषधीय गुण भी होते हैं। इसके पत्ते खाने काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं दोस्तों। काफ़ी तरह की दवाइयाँ इसके पत्तों से बनती हैं। एक तरह से मेडिसिनी मतलब औषधीय गुणों से भरपूर होता है ये पौधा, जिसे मेहंदी का पौधा बोला जाता है। तो ये जो बारीक बारीक पत्तियों वाला पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेहंदी का ही पौधा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले में लगाने का जो तरीका है वो मैंने आपको साइज़ तो बता ही दिया है कि जो है 15 से 18 इंच का पॉट आप लीजिए, उसमें आधी मिट्टी और आधी गोबर की गली हुई जो खाद होती है उसको मिक्स कीजिए, और उसमें जो है 1 या 2 चम्मच हल्दी पाउडर को मिक्स कीजिए। उसकी मिक्सचर में आपने इस पौधे को लगाना है। हल्दी पाउडर की वजह से कोई कीड़ा इसकी जड़ों में नहीं लगेगा, कोई फंगस वगैरह की बीमारी नहीं लगेगी। इसके अलावा दोस्तों जो सर्दी का मौसम आता है तब इसके ऊपर पतझड़ आती है, इसके पत्ते सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ डंडियां ही रह जाती हैं। तो अगर आप इसे अपने घर में लगा रहे हैं और इसके ऊपर पतझड़ के सीज़न में अगर इसके पत्ते झड़ रहे हैं तो घबराएं नहीं, ये पौधा ख़राब नहीं होगा। ये फिर दोबारा जो है बसंत ऋतु के बाद में, जब बसंत का जो मौसम होता है, बसंत का जो त्यौहार होता है, उसके निकलने के बाद में इनके पत्ते फिर दोबारा फूटने शुरू हो जाते हैं और ये फिर आपके काम आने वाला पौधा हो जाता है। इसका एक उपयोग मुझको भी पता है दोस्तों, मेडिसिनली, मतलब औषधि जो लीवर की किसी भी प्रॉब्लम में आपको निजात दिला सकता है। ये ऐसा मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। आपने 1 कटोरी दही ले लेना है और इसमें 4-5 या चुटकी भर, मतलब 10-12 तक गिनती के इसके पत्ते छोटे छोटे तोड़ लेने हैं। ये जो पत्ते हैं ये तोड़ लेने हैं छोटे छोटे से, चुटकी भर, मात्र 10 या 12।
और उनको किसी चीज़ की मदद से, सिलबट्टे के मदद से या फिर किसी भी तरह उनको दोनों पत्तों को पीस के दही में मिक्स कर लेना है और उसको जो है दही में मिला लेना है अच्छी तरीके से। फिर आपने उसको खाना है। खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाना खाने के पहले भी खा सकते हैं। लीवर की ऐसी कोई दवाई नहीं जितनी कारगर ये दवाई जो है साबित होती है। दोस्तों, अगर ये लगातार आप 15 दिन तक इसका इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको पचेगा नहीं। लीवर इतना ज़्यादा मजबूत दोस्तों ये नुस्खा कर देता है कि हद से बाहर। इसके मुकाबले कोई दवाई, कोई टैबलेट इतना काम नहीं करती जितना ये नुस्खा काम करता है। अगर आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कहे अनुसार एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लेना। मुझे भी किसी आते जाते ऐसे ही किसी एक शख्स ने इस नुस्खे को बताया था, तो मैंने दोस्तों इसके ऊपर ट्राई किया, इसको करके देखा। तो वाकई में दोस्तों 4-5 दिन मैंने इसको ट्राई किया तो ऐसा इतनी भूख लगती थी और कुछ भी खा लेता था तो लीवर की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आती थी, मतलब पेट की कोई भी समस्या मुझको नहीं होती थी। तो अब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूं दोस्तों, जब भी अपचा होता है या एसिडिटी वगैरह या कुछ ऐसी जो लीवर से संबंधित कोई बीमारी अगर मुझको महसूस होती है तो मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा एक भूमि आंवला का पौधा होता है, उसकी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखी है। ये दो जो पौधे हैं ये लीवर की समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा जो ये मेहंदी के पौधे की जो जानकारी है जो मैंने आपको दी है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जो पौधों को लगाना पसंद करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।